जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों से रूबरू कराता हूँ। बातों से बात बनती है, इसलिए फतेह की बात बताता हूँ। शादी का 31वां दिन, जिसमें दो युवा जोड़ी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करके अरेंज मैरिज को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। आइए सुनते हैं ये कहानी। शादी का 31वां दिन। सुबह के 8:15 बजे थे। नितिन ऑफिस के टेबल पर अपना मोबाइल रखा और अपने बैग से लैपटॉप निकालने लगा। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आया। नितिन मोबाइल चेक किया तो देखा व्हाट्सएप में उसकी पत्नी का मैसेज है। वह सब कुछ छोड़ वह मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैंने आपको भूखा ही ऑफिस भेज दिया। लंच के लिए टिफ़िन भी नहीं दिया। ना जाने कौन सी नींद में सोई रही। अभी अभी आँख खुली है। मैं बेड पे लेटे लेटे आपको आवाज़ दे रही थी। जब आपका कोई जवाब नहीं मिला तो बड़े मुश्किल से बालकोनी तक आई हूँ। जब पार्किंग में आपकी गाड़ी नहीं दिखी तो दिल बैठ गया और मैं उदास सी खड़ी एकटक पार्किंग की ओर देख रही हूँ। ना जाने कौन सी नींद में सोई रही कि आपको रोज की तरह मुस्कुराते हुए बाय भी न बोल सकी और आपका मुस्कुराता चेहरा भी न देख सकी। मुझे माफ़ कीजिएगा, आपकी प्यारी पत्नी। नितिन मुस्कुराते हुए मोबाइल टेबल पर रखता है और चेयर के पीछे सर टिकाकर आंखें बंद कर थम सा जाता है। थोड़ी देर बाद मोबाइल में फिर एक मैसेज आता है। नितिन उत्सुकता के साथ मोबाइल उठाता है और चेक करता है तो देखता है पत्नी का दूसरा मैसेज है। लिखा है, जी ना जाने क्यों घर के अंदर जाने का मन नहीं हो रहा है। आज घर का ये सूनापन मुझे बड़ा सता रही है। पता नहीं पूरा दिन कैसे निकालूंगी। आज का दिन पूरा अधूरा लगेगा। इसलिए समय मिले तो एक कॉल करिएगा। मुझे ये कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी कहती हूँ, कुछ पार्सल मंगवाकर खा लीजिएगा और शाम को थोड़ा जल्दी आइएगा। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। आपके बिना ये घड़ी भी रुक रुक कर चल रही है। आपकी प्यारी पत्नी। नितिन यह सब पढ़कर अंदर ही अंदर प्रेम से भर जाता है और एक अजीब सा आनंद का अनुभव करता है। फिर मोबाइल लेकर पत्नी को जवाब भेजने के लिए मैसेज टाइप करने लगता है। तब तक निशा थोड़ा लड़खड़ाते कदम से चलते हुए बेड पर जा बैठती है। निशा के बैठते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। निशा बड़ी उत्सुकता से मैसेज देखती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ ने गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ कुछ शादी के फ़ोटो भेजी हैं।
निशा मैसेज और फोटो देखना शुरू किया ही था कि और भी मैसेजेज आने लगे। कुछ बहन के थे, कुछ ननंद के थे, कुछ देवर देवरानी, तो कुछ उसके माता पिता के। निशा सभी मैसेज पढ़ रही थी और सबका जवाब भी दे रही थी, पर उसके अंदर मन में एक इंतजार चल रहा था। वो इंतजार कर रही थी नितिन के मैसेज की। उसका शरीर तो चल रहा था, पर मन एक जगह रुक सा गया था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन ऐसे मुरझाने लगा था मानो जैसे खिला हुआ गुलाब की पंखुड़ियां। तभी उसका व्हाट्सएप का रिंगटोन बजा। निशा झट से मोबाइल देखी तो इस बार उसका मनचाहा मैसेज आया था, जिसका बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जी हाँ, नितिन के मैसेज का। मैसेज में लिखा था, सुबह जब तुम्हें गहरी नींद में सोया देखा तो उठाने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बिल्कुल शांत और बदहवास सी चादर में सिमट कर सोई हुई थी। सोने से पहले मैंने महसूस किया था तुम्हारी सेहत कुछ ठीक नहीं थी। जब तुम्हारी आंख थोड़ी लगी थी तो तुम्हारी कराहने की आवाज़ और बदन के ऐंठन से पता चल रहा था कि तुम फिट नहीं हो। फिर भी मैंने तुझे राहत पहुंचाने के लिए कसकर अपने बाहों में भर लिया था, पर तुम्हारे बदन से बुखार की तपिश महसूस हुई तो मैंने हल्के हाथों से तुझे अपने से अलग कर चादर से ढकते हुए सुला दिया था। तुम्हारी हालत देख मुझे नींद नहीं आई तो मैं जल्दी लगभग 4 बजे उठ गया था और तुझे निहार रहा था। फिर मैं सोचा, शादी के दिन से लेकर आज तक सिर्फ तुम ही मेरे मम्मी पापा के साथ साथ सबका ख्याल रख रही थी। 20 दिनों तक तो पूरा परिवार का ख्याल रखा। अब जब मेरे साथ यहाँ आई हो तो 10 दिनों से मेरा ख्याल रख रही हो। पर आज शादी का 31वां दिन है, तो क्यों ना कम से कम एक दिन मैं तेरा खास ख्याल रखूं। इसलिए मैंने सुबह सुबह हम दोनों के लिए नाश्ते में काबुली चना के छोले और पूरी बना दिया है। मेरे खाने के लिए बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने टिफ़िन भी ले लिया है। तुम्हारे लिए किचन में नाश्ता रखा है और हाँ, आते आते तुम्हारे बेड के पास पानी और बुखार की दवा भी रख दिया है। नाश्ता करके ज़रूर खा लेना और दोपहर तक जैसा भी हो मुझे ज़रूर बताना। मैं शाम को जल्दी आऊँगा और अगर ठीक ना लगे तो डॉक्टर के पास चलेंगे। निशा मैसेज पढ़कर प्रेम से भर गई और बेड पर दोनों हाथ फैलाकर पड़ सी गई और खुशी से मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए एक गंभीर एवं गहरी सोच में पड़ गई।
वह अपने माता पिता के प्रति अपार खुशी और कृतज्ञता का भाव रखते हुए मन में कहती है, यह सब आपके आशीर्वाद और आपके सही निर्णय का ही परिणाम है। आपने मेरे लिए जिस जीवन साथी का चुनाव किया है वह न केवल मेरे पति हैं बल्कि मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। शादी से पहले मैं सोचती थी कि अरेंज मैरिज में क्या सचमुच प्यार और अपनापन मिलता है, लेकिन जब से मेरे पति जीवन में आए हैं मेरा यह भ्रम पूरी तरह टूट गया है। उनके स्वभाव की सादगी, उनके चेहरे की मुस्कान और हर परिस्थिति में समझदारी से पेश आना मुझे हर दिन और अधिक उनका सम्मान करने पर मजबूर करता है। वह न केवल मेरी ख्याल रखते हैं बल्कि मेरे परिवार का भी पूरा सम्मान करते हैं। हर छोटे बड़े काम में इतनी सहजता से साथ देते हैं कि लगता है जैसे वह हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हों। घर की जिम्मेदारियों को निभाने का उनका तरीका बहुत ही सुंदर है। उन्होंने न केवल मुझे बल्कि आप सबों को भी दिल से अपनाया है। यह गुण उन्हें मेरे लिए और भी खास बना देता है। आपने हमेशा मेरे भले के लिए फैसले किए हैं, लेकिन यह निर्णय मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ निर्णय साबित हुआ है। मैं समझती हूँ कि जीवन साथी वही होता है जो हमारे सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर चले, और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा साथी मिला है। उनकी मीठी बातें, उनकी संवेदनशीलता और उनका सहयोग हर दिन मेरे जीवन को और सुंदर बना देता है। निशा ये सब सोच ही रही थी कि तब तक मोबाइल में नितिन का दूसरा मैसेज आता है। निशा झूमते हुए मोबाइल लेती है और पेट के बल बेड पर लेट जाती है और मैसेज पढ़ने लगती है। इस बार लिखा है, प्रिय, मैं ऑफिस तो चला आया हूँ लेकिन मेरा मन वहीं तुम्हारे पास है। हर पल यही सोच रहा हूँ कि तुम कैसी होगी, क्या दवा लिया या नहीं, क्या समय पर नाश्ता किया कि नहीं। कृपया मेरी चिंता मत करना। मैं शादी के समय यह वचन लिया था कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा, खुशियों में भी और कठिन पलों में भी। आज वही निभाने की शुरुआत कर रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल उपहार हो। जब से तुम मेरी पत्नी बनी हो मेरे जीवन में एक नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई उम्मीद आ गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द स्वस्थ होकर फिर से चंचल और मुस्कुराती हुई साथी बन जाओ, जिसकी झलक देखकर मेरा पूरा दिन संवर जाता है। निशा यह मैसेज पढ़कर स्फूर्ति से भर जाती है। वह तेजी से किचन में जाकर देखती है तो सच में नाश्ता रखा है। वह कुछ गुनगुनाते हुए टूथब्रश में पेस्ट लेती है और ब्रश करते हुए नहाने चली जाती है।